लगातार 7 वर्षों से स्वच्छता का सिरमौर इंदौर शहर अन्य क्षेत्रों के साथ ही वेटलैंड संरक्षण एवं जल संरक्षण के क्षेत्र में भी नवीन अनूठे नवाचारों के क्रियान्वयन के लिए प्रतिबद्ध है। शुद्ध जल संरचनाओं से परिपूर्ण इंदौर आर्द्र भूमि विकास की दिशा में लगातार गतिमान है। वेटलैंड स्थलीय और जलीय पारिस्थितिक तंत्र के बीच के क्षेत्र हैं, जिनमें स्थलीय जीव, जंतु, पौधे और छोटे बड़े जलीय जीव जैसे पौधे, घोंघे, मछलियां, मेंढक, सांप, पक्षी आदि सबका अस्तित्व तालाब और उसके आसपास के परिवेश में है। और ऐसे जीव भी हैं जिनकी पहचान वैज्ञानिकों द्वारा अब तक नहीं की गई है। इस पारिस्थितिक तंत्र के संरक्षण और वैश्विक जागरूकता के लिए 2 फरवरी 1971 में ईरान के रामसर कन्वेंशन में अंतर्राष्ट्रीय संधि पर हस्ताक्षर किए गए। उस दिन को विश्व वेटलैंड दिवस के रूप में मनाया जाता है। मां अहिल्या की नगरी इंदौर होलकर शासन काल से ही जल संरक्षण के कार्यों में अग्रणी रहा है। इंदौर शहर तालाबों का शहर है। समूचे शहर के प्रत्येक भाग में आवश्यकतानुसार जल आपूर्ति को देखते हुए होलकर शासन काल में अनेक तालाबों का निर्माण किया गया था, जिसके चलते आज इंदौर शहर में छोटे बड़े तालाबों को मिलाकर कुल 27 तालाब हैं, जिनमें 5 हेक्टेयर से बड़े तालाबों की संख्या 10 है और छोटे तालाबों की संख्या 17 है, जिनमें मुख्यतः पिपलियाहाना तालाब, बड़ा बिलावली तालाब, छोटा बिलावली तालाब, लिंबोदी तालाब, पिपलियापाला तालाब, हुक्माखेड़ी तालाब, बड़ा सिरपुर तालाब, छोटा सिरपुर तालाब, टिगरिया बादशाह तालाब, बरदरी भौरासला तालाब, तलावली चांदा तालाब, लसुड़िया तालाब, खजराना तालाब, निपानिया तालाब, अरंडिया तालाब, अहिरखेड़ी तालाब, अन्नपूर्णा तालाब, मायाखेड़ी तालाब और नायता मुंडला में 2 तालाब एवं कनाड़िया में 3 तालाब शामिल हैं। 40 लाख आबादी और 276 स्क्वायर किलोमीटर में फैले इंदौर शहर में प्रति व्यक्ति 135 लीटर पानी की प्रतिदिन आवश्यकता होती है। इस तरह प्रतिदिन शहर में 40.5 करोड़ लीटर पानी की आवश्यकता है। यहाँ 37.2 इंच औसत बारिश होती है। नगर पालिक निगम इंदौर अपने वेटलैंड संरक्षण एवं जल संरक्षण के ध्येय पर आगे बढ़ते हुए जल संरचनाओं का संरक्षण करने हर संभव प्रयास कर रहा है। इसी दिशा में तालाबों को गंदगी से बचाने और संरक्षित करने के लिए प्रतिबद्ध इंदौर नगर पालिक निगम द्वारा गणेश उत्सव व नवरात्र उत्सव में गणेश जी और माता जी की प्रतिमाओं का सीधे तालाबों में विसर्जन की बजाय इन्हीं तालाबों के आसपास विशेष प्रतिमा संग्रहण स्थल बनाए गए हैं, जिससे प्रतिमाओं को नियत स्थान पर एकत्रित कर विसर्जित किया जाता है। साथ ही जल संरचनाओं में पूजन सामग्री के विसर्जन का भी सम्मानजनक विकल्प प्रस्तुत करते हुए इंदौर नगर पालिक निगम ने इन जल संरचनाओं के आसपास निर्माल्य कुंडों का निर्माण किया है, जिससे पूजन सामग्री को इन कुंड में ही विसर्जित किया जा सके और तालाब, कुओं, बावड़ी को प्रदूषित होने से रोका जा सके। इन अनूठे प्रयासों से आस्थाओं के सम्मान के साथ ही जल संरक्षण की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है। इंदौर नगर पालिक निगम ने वर्षा जल की एक एक बूंद को संग्रहित करने के लिए तालाबों के चैनलों से अतिक्रमण हटाने के साथ साथ चैनल की चौड़ाई और गहराई को भी बढ़ाया है। साथ ही तालाबों की निरंतर साफ सफाई, खरपतवार निकासी, जल शुद्धिकरण हेतु उपचार प्रक्रिया को लगातार जारी रखा है। इसके अलावा आम जनता, एनजीओ एवं प्रतिनिधियों के सहयोग से इन जल स्रोतों के पास व अन्य स्थानों पर बड़ी मात्रा में वृक्षारोपण किया गया है, जिसमें अहिल्या वन भी शामिल है। इस मुहिम से हरित क्षेत्र में बढ़ोतरी हुई है और मिट्टी के कटाव में कमी आई है। साथ ही तालाबों की जल संग्रहण क्षमता भी बढ़ी है। इंदौर की पुरातन नदियों कान्ह व सरस्वती तथा विभिन्न नालों के किनारों पर स्थित विभिन्न कॉलोनियों के 7,370 सीवेज आउटफॉल्स को बंद कर इन घरों की सीवेज लाइंस को सीवरेज पाइप नेटवर्क से जोड़कर विभिन्न सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट्स पर भेजा जाने लगा। इन नदियों तथा सभी 26 नालों में आने वाले कुल 312 MLD सीवेज के पानी को इन STPs में प्रतिदिन उपचारित कर
350 mld पानी को पुनरुपयोग लायक बनाया जाता है। उपचारित जल का उपयोग गार्डनिंग, कृषि सिंचाई के अलावा रोड डिवाइडर एवं शौचालयों की धुलाई में किया जाता है। इस प्रकार गैर घरेलू कार्यों में 30% उपचारित जल का पुनरुपयोग किया जाता है।